मैं अम्मू अम्मू एंड यू चैनल पर आज आप सबके लिए चटपटी कहानियों में से एक बहुत ही चटपटी कहानी लेकर आई हूं। कौन सी? कछुए की अक्लमंदी। अब आइए हम पता करते हैं कि ये कछुआ अक्लमंद क्यों कहला रहा है। एक घना जंगल था। जंगल के बीच से होकर एक नदी बहती थी। उसमें भरपूर पानी था, नीला नीला साफ पानी। नदी में एक कछुआ रहता था। कभी कभी वह पानी से बाहर आता और किनारे पर चहलकदमी करता। एक दिन एक गीदड़ घूमता घूमता नदी के किनारे आ गया। अब वो गीदड़ भूख से परेशान था। 2 दिन हो गए थे, उससे कोई भी शिकार न मिला था। कितना ही वो ढूंढ रहा था, पकड़ने जाता लेकिन शिकार भाग जाता, वो पकड़ ही नहीं पाया था। पेट में उसके चूहे कूद रहे थे। अब उस दिन जिस दिन गीदड़ आया, कछुआ अपने मित्रों के साथ नदी के किनारे घूमने निकला था। गीदड़ उन्हें देखकर धीरे धीरे उनकी ओर आने लगा। वो दबे कदमों से आगे बढ़ रहा था और कछुओं पर झपटने की फिराक में था। इतने में उसे छींक आ गई। आछी! छींकने की आवाज सुनते ही सभी कछुए झटपट नदी में चले गए। अब वह कछुआ इधर उधर देखने लगा, क्योंकि सारे मित्र तो उसके चले गए थे। उसने छींक की आवाज नहीं सुनी थी। वह सोचने लगा, क्या हुआ, सभी कछुए मेरे दोस्त ऐसे भाग क्यों गए। इतने में गीदड़ जो मौके की तलाश में था, वो झपटा और झपट कर उसने कछुए को धर दबोचा। अब गीदड़ कछुए को खाने का प्रयास करने लगा। इतना भूखा था, उसको तो लग रहा था कि कैसे वो इस कछुए को पूरा का पूरा जल्दी जल्दी खा जाए। परंतु कछुए ने अपने सभी अंग अपने अंदर समेट लिए थे। अब कछुआ तो होता ही ऐसा है, कछुए के सारे अंग बाहर भी निकल सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि कछुए की पीठ बहुत सख्त होती है और वो उस पीठ के अंदर, जो पीठ के ऊपर जो उसका कवच होता है, उसके अंदर वो अपने सारे अंगों को छुपा लेता है। कछुए की पीठ इतनी मजबूत होती है कि उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। हमला करने वाले प्राणी के दांत भले ही टूट जाए, पर कछुए की पीठ नहीं टूट सकती। अब वही हाल गीदड़ का हो रहा था। गीदड़ उसको उस पे झपट रहा था, पटक रहा था, लुढ़का रहा था, लेकिन कछुए की पीठ टूट ही नहीं रही थी। अब कछुआ जो अंदर था, उसका दिमाग भी चल रहा था कि भाई आखिर ये गीदड़ हमको इतना उलट पुलट कर रहा है, क्या करें कि इससे बचे। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। वह बोला, अरे गीदड़ भैया, गीदड़ भैया। गीदड़ बोला, ए बाहर आके बात करो ना। नहीं गीदड़ भैया, मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि आप बाहर खड़े हो। लेकिन मुझे मालूम है आप बहुत भूखे हो, भूख से परेशान हो, और भूखे को खाना खिलाना धर्म होता है, ईश्वर खुश हो जाता है। लेकिन आप जो ये प्रयास कर रहे हो ना मेरी पीठ को तोड़ने की, ये पीठ आपसे नहीं टूटेगी। तो ऐसा करिए, मुझे आप पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने से मेरी पीठ भीग जाएगी और जैसे हर चीज पानी सोख कर नरम हो जाती है, मेरी पीठ भी नरम हो जाएगी। इसके बाद आप मुझे आराम से खा पाएंगे और मैं सोचूंगा कि किसी की भूख मिटाकर मुझे भी भगवान के पास जाने का रास्ता मिल गया। गीदड़ को यह बात ठीक लगी। उसने कछुए को पानी में लुढ़का दिया। अब लुढ़कता हुआ कछुआ गोलमोल पानी के अंदर चला गया। अब कछुआ तो पानी का राजा होता है। वह प्रवाह के बीच में पहुंच गया नदी में और पहुंचकर बोला, गीदड़ भैया, आप कितने प्यारे हैं, कितने अक्लमंद हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु अक्लमंदी केवल आपकी ही बपौती नहीं है भाई, मैं भी तो अक्लमंद हो सकता हूं। मेरी पीठ भला
पानी में डालने से नरम होगी? कभी नहीं। तो माफ करना गीदड़ भैया, मैं आपका भोजन आज तो नहीं बन पाऊंगा। चलिए, आपके भोजन की तुरंत आपको तलाश हो और आपको भोजन मिल जाए, ऐसी कामना करते हुए मैं जाता हूं टाटा। और ऐसा कहते हुए गीदड़, वो कछुआ जो था, पानी में बहता हुआ अपने घर चला गया और भूखा गीदड़ अपने बाल नोचता हुआ, खिसियाता हुआ आगे चला गया। उसके हाथ में आए हुए शिकार को खोने का दुख क्या करता भला। कहानी कैसी लगी? फिर से देखा ना बच्चों, कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो उसका हल निकल आता है, जैसे कछुए ने किया। तो समस्या जब आती है उसका डट कर सामना करना चाहिए, डर के भागना नहीं चाहिए। कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अम्मू के फिर से आने का इंतजार करिए। तब तक अम्मू कहती है टाटा।